नमस्कार। भोजन के डाइजेशन के लिए सीक्रेट होने वाला एसिड जब अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है तो हमें एसिडिटी या अम्लपित्त की शिकायत होती है। इसमें दर्द और जलन का अनुभव छाती के बीचों बीच वाली हड्डी के पीछे होता है और यह भोजन के बाद शुरू होता है। शुरू में कार्डियक एंजाइना का भ्रम पैदा होता है क्योंकि हार्ट अटैक का दौरा भी भारी भोजन के बाद ही होता है। इसके जो लक्षण हैं उसमें पेट में भारीपन, सीने व गले में जलन, पेट जलन के साथ गैस व डकार का होना, उल्टी होना, उल्टी में खट्टे पानी का निकलना और इवन जी मिचलाना, सिर दर्द, बदबूदार सांस, पेट में भारीपन, ये इसके लक्षण हैं। अब इसका जो कारण है, इसका कारण हम स्वयं होते हैं। हम गलत आहार जो ग्रहण करते हैं वो इसका सबसे बड़ा कारण है। आहार में बहुत अधिक तला भुना, तीखा, मसालेदार भोजन या फिर रिफाइंड फ्लोर यानी मैदे की चीज़ें, केक, बिस्किट, ब्रेड, इनका अधिक प्रयोग करना, मिठाई का अधिक प्रयोग करना, बहुत अधिक तनाव में भोजन करना या हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खा लेना, बिना चबाए भोजन करना, ये इसके मुख्य कारणों में से एक है। अब एसिडिटी की समस्या अगर हो तो योग विधा में तो इसका बहुत अच्छा उपचार है, पर मॉडर्न मेडिसिन में जो भी दवाएं दी जाती हैं वो तत्काल राहत पहुंचाती हैं, लेकिन दवा बंद होते ही फिर से समस्या वहीं पर रहती है। योग में इसका जो पहला सबसे अच्छा उपचार है वो कुंजल। कुंजल में आपको सुबह खाली पेट बिस्तर से उठते ही सबसे पहले 4 से 5 गिलास, बस पानी बहुत गर्म भी नहीं हो ठंडा भी नहीं हो, इतना गर्म हो कि वो आपको पीने में बहुत अच्छा लगे, ऐसा ही बस इतना ही गर्म हो। उस पानी को इस अवस्था में ऐसे उकड़ू बैठ के पी लें। पीने के बाद आप वॉश बेसिन में जाएं, मुंह में उंगली डालेंगे गर्दन तक तो वो पानी बाहर आ जाएगा और पानी पूरा बाहर निकलने तक आप उसको इस तरीके से करके निकालें। उसके साथ आपका पेट में बना हुआ एसिड भी बाहर आ जाएगा। शुरू में आप इसको 2 दिन 3 दिन लगातार कर सकते हैं। उसके बाद 3-4 दिन छोड़ के अब बाद में सिर्फ वीक में 1 दिन। इस अभ्यास से आपको एसिड की समस्या से बहुत अच्छी तरह राहत मिल जाएगी, बल्कि ठीक हो जाएगा अगर अपना आहार भी बदल लेते हैं। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम, इस कुंजल से पहले अग्निसार क्रिया का अभ्यास मैं आपको वो करके बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आप वज्रासन में ऐसे बैठेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, पूरी सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर बाहर खाली पेट करते रहेंगे जब तक आप आराम से कर सकें। जब आपको लगे कि नहीं मुझे अब सांस लेना है तो छोड़ के सांस ले लें और फिर से दोबारा इसको शुरू करें। ऐसा कम से कम 3 से 4 बार करना है। मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। इसका अभ्यास आप आधा से 1 मिनट तक लगातार कर सकते हैं सुबह के समय और 3 से 4 बार करना है अग्निसार क्रिया। उसके बाद कुंजल करना है पानी पी के। ये आपके सब चीज़ें डाइजेशन को, पूरे पेट की हर समस्या से आपको निजात दिलाएंगे। और इनको करने के बाद एक चीज़ और बताती हूँ, भोजन के बाद वज्रासन में इस अवस्था में आप कम से कम 10 मिनट बैठें, क्योंकि जब आप भोजन के बाद इस पोज में बैठेंगे तो आपका डाइजेशन सही होगा, तो ऐसी की समस्या नहीं आएगी। और अब जो चौथी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो है आसन। थोड़े से आसनों का अभ्यास है जिनको करके आप अपनी एसिडिटी की समस्या तो क्या, पूरे डाइजेशन सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम है सबसे निजात मिलेंगे। सबसे पहला आसन मैं आपको सिखा रही हूँ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए हमको इस अवस्था में बैठना होता है। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे रख दिया आपने,
लेफ्ट लेग को राइट नी के पास लाके इधर घुटने के पीछे खड़ा कर दिया। और अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग का पंजा पेट के बगल से निकाल के, आप देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ। और ये देखिए, ये हाथ पीछे गया, मैं भी पीछे की ओर बैंड हो गई हूँ। आंख बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग। ये पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाता है। डायबिटिक के लिए तो रामबाण है ये पोज। आराम से सांस ले, छोड़े। और इसका भी अभ्यास 1 मिनट के लिए, शुरुआत में आधा मिनट तक कर सकते हैं, बाद में बढ़ा के 1 से 2 मिनट तक इस पोज में रुके। और इसी को भी दूसरे पाँव से ऐसे करेंगे, लेफ्ट को राइट थाई के नीचे, राइट को लेफ्ट नी के पास खड़ा किया। और अब देखिए पेट के बगल से मैं हाथ निकाल के इस पाँव को पकड़ रही हूँ। और राइट हैंड मेरा पीठ की तरफ पीछे गया है और मैं पीछे मुड़ गई हूँ, ट्विस्ट हो गई है बॉडी मेरी। नॉर्मल ब्रीथिंग, आंखें बंद, ध्यान पेट पर पड़ रहा है दबाव की तरफ। और इन पोजों में मैंने बोला शुरुआत में आप आधे मिनट रुके, बाद में कम से कम 2 मिनट तो जरूर रुके, समय धीरे धीरे बढ़ाएं। ये तो अर्धमत्स्येंद्रासन था। एक आसन बता रही हूँ, पश्चिम ताड़ासन। हाँ, लेकिन कमर दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं कर सकेंगे, बाकी सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं करके दिखाती हूँ। सांस भरे, ऊपर पूरा हाथ खींचे, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, होल्ड योर टोज, क्लोज योर आईज, नॉर्मल ब्रीथिंग। पश्चिम ताड़ासन में अपना ध्यान पेट की अंदर जो आपकी मसाज सांस के साथ होती है उसकी ओर ध्यान लगाएं। सांस भरें, ऊपर हाथ खींचे और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे ले आए। ये दूसरा आसन था जो मैंने आपको बताया करने के लिए। और इसका एक आसन है बोट पोस्चर। बोट पोस्चर के लिए अपने पाँव को भी उठा ले, सिर को उठाए, हाथ को उठाए। और इस पोज में आप अपने आप को कितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोके। ये आपके एसिड की समस्या से बहुत जल्दी राहत दिलाने वाला पोज है। पर मैंने बोला ये सब आसन कमर दर्द वाले ये दोनों आसन नहीं कर सकते हैं, ना बोट पोस्चर कर सकते हैं, ना आपको पश्चिम ताड़ासन कर सकते हैं। बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं और निश्चित रूप से पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है। अब कमर दर्द वाले क्या करेंगे, शशांक आसन या मंडूक आसन। मंडूक आसन भी कर सकते हैं, शशांक आसन भी। शशांक आसन में कमर दर्द वाले तो हाथ इस तरीके से ले जाते हुए इस तरीके से सिर को झुका देंगे और अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। और जिनको कमर दर्द नहीं है वो सांस भरे, सांस छोड़ते हुए सामने अपने हाथ को रख दें, सिर को धरती पे रख दें, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर कमर दर्द नहीं है तो ऐसे ही हाथ उठाएंगे, लेकिन कमर दर्द वाले ऐसे नहीं उठ के आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। ये शशांक आसन भी बहुत अच्छा है। और मंडूक आसन भी आप सबको पता है, मुट्ठी लगाई, सांस बाहर कर दी और फॉरवर्ड बेंडिंग यानी सामने झुक गए, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए इसमें इस तरीके से उठेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। बस इन थोड़े से आसनों का भी अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। मैंने पहले ही बोला कुंजल इसका बिल्कुल रामबाण उपचार है। अग्निसार क्रिया पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखती है। अभी जितने आसन बताए ये सब आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करके आपको एसिडिटी की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। अब मैं आपको सिर्फ 2 प्राणायाम बता रही हूँ। एक तो कपालभाति, कपालभाति करने के बाद एक बाह्य प्राणायाम। इन 2 प्राणायाम के अभ्यास से आप एसिडिटी की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। कपालभाति के लिए एक तो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में टच द टिप ऑफ थंब एंड फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और बाकी 3 फिंगर्स आपकी स्ट्रेट होंगी। हाथ ऐसे होगा, आंखें बंद होगी और आप सबसे पहले स्लो मोशन में स्टार्ट करेंगे।
बीच में फास्ट करेंगे और बाद में फिर स्लो करते हुए बंद कर देंगे। ये तो कपालभाति का अभ्यास मैंने बताया है, इसको भी 5 मिनट करना है, क्योंकि पूरे ये भी आपके पेट की हर समस्या से आपको निजात दिलाती है। और कपालभाति के बाद जो बाह्य प्राणायाम है वो हार्ट पेशेंट नहीं कर सकते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट नहीं कर सकते हैं, हाई बीपी वाले नहीं कर सकते हैं, और जिनको हार्ट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सांस की लंग्स की प्रॉब्लम हो, उन्हें नहीं करना है, या डॉक्टर ने इस तरीके का आपको प्राणायाम मना किया है तो भी ना करें। इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको करने वाली बात बता देती हूँ। इसमें आपको सबसे पहले पूरी सांस भरेंगे, और पूरी सांस भरने के बाद यानी पेट, छाती और कंधा, मतलब पूरी फुल ब्रीथ भरेंगे और उसको पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे। सांस को बाहर निकालने के बाद पेट को पूरा अंदर की ओर खींच लेंगे, यानी पसलियों के अंदर पेट आपका चला जाएगा। ऐसे जब अंदर पेट चला गया तो एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को भी ऊपर खींच लेंगे। इसे मूल बंद कहते हैं। मूल बंद यानी एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को ऊपर खींच लेना, पेट को अंदर ले जाना यानी उद्यान बंद। क्योंकि सांस आपने बाहर निकाल दी है, अभी आपको सांस नहीं लेना है। सांस बाहर निकालने के बाद ही पेट को अंदर कर लेना है, एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को ऊपर खींच लेना है। उसके बाद आपकी ठुड्डी को अपने गर्दन के कंठकूप में लगा लेना है। मैं एक बार करके बता दे रही हूँ आपको क्या करना है। प्राणायाम के लिए जो मुद्रा बताई थी वो तो वही है। इसका अभ्यास खाली पेट ही करना है। भोजन खाए हुए कम से कम या तो 4 घंटे हो चुके हो या सुबह के समय। दूसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका पेट खाली हो तो इसका अभ्यास करें। लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे प्रभावी प्राणायाम है आपको एसिडिटी से निजात दिलाने के लिए। तो अभी जो बाह्य प्राणायाम बताया था, हार्ट पेशेंट नहीं करेंगे, अस्थमेटिक नहीं करेंगे, जिन्हें सांस की और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि सांस और हाई बीपी वाले भी नहीं करेंगे, यानी इतनी समस्या वाले तो नहीं करेंगे इसका प्राणायाम। अल्सर के भी अगर पेट की कोई आपको सीवियर प्रॉब्लम है जैसे अल्सर वगैरह है तो भी नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते, या बहुत कमजोर व्यक्ति जो बहुत देर तक सांस रोक के नहीं रह सकता है उसे भी नहीं करना, जो बहुत कमजोर है शारीरिक रूप से उसे भी नहीं करना है। अब करने की बात मैंने जो बताई थी कि आपने पूरी सांस भरी, पूरी सांस बाहर निकाल दी, पेट को अंदर खींच लिया, बिल्कुल एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को खींच लिया। फिर उसके बाद जब सांस निकली हुई है ये यहाँ पर चिपका लिया है, और जब आपको लगे कि नहीं अब मुझे सांस लेना है, सबसे पहले ठुड्डी को खोल देंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, उसके बाद एनस मसल्स और यूरिन ट्रैक को ढीला छोड़ देंगे, फिर पूरी सांस भरेंगे। सांस बीच में नहीं भरनी है न छोड़नी है। आपने छोड़ दी, फिर प्राणायाम के अभ्यास में आ गए। जब आपको लगे कि हमें सांस लेनी है, सबसे पहले आप जालंधर बंद यानी ठुड्डी को सीधा कर देंगे, उद्यान बंद यानी पेट को ढीला छोड़ेंगे, फिर मूल बंद यानी एनस मसल्स यूरिन ट्रैक को ढीला छोड़ देंगे। अब उसके बाद सांस भर लें। इस तरह इसका अभ्यास किया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ आसन, प्राणायाम और योग से संबंधित कुंजल क्रिया के बारे में बताया है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, जिसमें नेचुरोपैथी और नेचुरल टिप्स जो आपको तत्काल एसिडिटी से निजात दिलाएंगे
उसका मैं बनाऊंगी। अगर मेरे आज के बताए हुए इन अभ्यासों से आपको आराम मिलता है, एसिडिटी की समस्या आपकी दूर होती है, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।